अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे भाइयों, सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा उस तरह नमाज अदा की। तो सहाबा को ताबीन ने नमाज पढ़ते हुए देखा कि ताबीन जो हैं रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो आज मेरा मौजू ये है कि औलिया अल्लाह सहाबा के अलावा इस उम्मत के जो औलिया अल्लाह हैं वो कौन कौन से औलिया अल्लाह रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हवाले से सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 74 पर लिखते हैं, 18 ताबीन का ज़िक्र किया कि सही सनद के साथ जिनसे रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करना साबित है। नमाज के अंदर जिस तरह शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन किया जाता, हाथ उठाए जाते हैं, इसी तरह रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी इसी तरह हाथ उठाने चाहिए, यानी रफ़ुल यदैन करना चाहिए। तो इमाम बहकी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अहले मक्का, अहले मदीना, अहले यमन, अहले शाम, अहले कूफा और दिगर शहर 10 शहरों का तज़किरा करते हैं कि इनके उलमा जो हैं, लोग जो हैं रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इसके बाद वो मशहूर बड़े बड़े उलमा के नाम, ताबीन के पहले नाम लिखते हैं, 18 ताबीन का ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले नाम लिखते हैं सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, ताबी हैं। ये तकरीबन 44 हिजरी में पैदा हुए और 95 हिजरी में फ़ौत हुए। 49 साल उम्र पाई और 95 हिजरी में ये शहीद कर दिए गए। हजाज बिन यूसुफ ने इसको शहीद किया। तो सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे। सुनन कुबरा बहकी के अंदर है, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते वक्त रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इन तीनों मकामात पर नमाज के अंदर सहाबा, तमाम सहाबा रफ़ुल यदैन करते थे। ये सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह फरमाते हैं। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर उनके शागिर्द थे और कूफा के बहुत बड़े मुफ्ती थे। इसके बाद लिखते हैं अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह, ये ताबी हैं। अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ये ताबीन के दौर में इमाम काबा थे। 200 सहाबा कराम को अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने देखा है। तो मेरे भाइयों, अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते वक्त रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन जाबर जूफ़ी से ज़्यादा झूठा मैंने कोई नहीं देखा और अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह से अच्छा बेहतर इंसान मेरी आँख ने नहीं देखा। तो इतनी फजीलत वाले इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं, इमाम काबा हैं ताबीन में, और 200 सहाबा को देखा है। अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह से पूछा गया कि
रफ़ुल यदैन सिर्फ नफली नमाज़ों में करना चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज में भी? उसने कहा फ़र्ज़ नमाज हो या नफल हो, तमाम नमाज़ों में रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इसके बाद लिखते हैं कि सालम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। ये सालम बिन अब्दुल्ला सहाबी का बेटा है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला का बेटा है। सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रहमतुल्लाह अलैह, सालम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, इसका बाप सहाबी है अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके दादा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इसकी फूफी उम्मुल मोमिन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और इसके चचा आसम बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। यानी बाप भी सहाबी है और दादा भी सहाबी है, चचा भी सहाबी है, फूफी भी उम्मुल मोमिनीन मोमनों की माँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हफ्सा बिनत उमर। तो मेरे भाइयों, सालम बिन अब्दुल्ला ये मदीना में ताबीन में मुफ्ती थे, मदीना के मस्जिद नबी के अंदर। सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इसके बाद लिखते हैं कासम बिन मोहम्मद, ये कासम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ये भी फ़ुक़हाए मदीना में से हैं, ताबीन में मस्जिद नबी के मुफ्तिहान में से हैं। कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक़ रहमतुल्लाह अलैह, इसका बाप भी सहाबी है कासम का, और इसका दादा भी सहाबी है अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसकी फूफी जो हैं, इसकी फूफी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मोमनों की माँ है, और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर ये भी फूफी हैं। तो इसके चचा जो है अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मेरे भाइयों, जब मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी भाभी के पास जाती हैं और जाकर कहती हैं, भाभी जान, तुम अपने वालिदैन की तरफ जा रही हो, मेरे भाई की एक निशानी भी मुझे दे चलो, एक निशानी मुझे दे दो, यानी एक बेटा मुझे दे दो। अल्लाह ने तुम्हें बेटे भी दिए हैं और बेटियां भी अता की हैं। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला की बीवी ने कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमतुल्लाह को, जो 4 साल के थे, अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में रख दिया। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माँ बनकर उसकी परवरिश की, क्योंकि अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की गोद खाली थी, औलाद नहीं थी, ना ही वो दूसरी शादी कर सकती थी। तो मेरे भाइयों, सीरत कासम बिन मोहम्मद के अंदर लिखा है, देवबंदियों का तर्जमा है, कासम बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैं 4 साल का था, मेरी माँ आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे नहलाती, मेरी आँखों में सुरमा डालती, मुझे अच्छे कपड़े पहनाकर मस्जिद नबी में भेजती, मुझे नमाज खाई मेरी माँ आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, और मुझे आलिम बनाया मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। तो कासम बिन मोहम्मद मदीना में मस्जिद नबी के मुफ्ती थे। तो मेरे भाइयों, कासम बिन मोहम्मद जो है, इसका बाप भी सहाबी है, इसका दादा अबू बकर सदीक़ मुसलमानों को पहला खलीफा अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और फूफी उम्मुल मोमिन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी आयशा ने उसी तरह नमाज अपने बेटे कासम बिन मोहम्मद को सिखलाई, भतीजे को इस तरह नमाज खिलाई जिस तरह अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे। तो कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह सुनन कुबरा बहकी के अंदर इमाम बहकी इमाम बुखारी के हवाले लिखते हैं कि वो नमाज शुरू करते, रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते थे। और सुनन तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी भी लिखते हैं कि कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमतुल्लाह नमाज शुरू करते, रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते और रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, इसके बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह
चौथे ताबी लिखते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे भाइयों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये तकरीबन 21 हिजरी में पैदा हुए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको गुड़ती दी। हसन बसरी रहमतुल्लाह की वालदा जो थी वो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो लौंडी थी वो हसन बसरी की वालदा थी, और साइब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला सहाबी का जो ग़ुलाम था वो हसन बसरी रहमतुल्लाह का बाप था। तो मेरे भाइयों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो थे सहाबा को तकरीबन मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी देवबंदी अपनी किताब रसूल अकरम तरीक़ा नमाज के अंदर लिखते हैं कि इसने 120 सहाबा को देखा, और बाद ने लिखा है कि 300 सहाबा को देखा, और बाद ने 500 सहाबा को देखा कि हसन बसरी ने 500 सहाबा को देखा। तो तहज़ीब के अंदर 120 सहाबा को देखा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, और ख़ुद भी रफ़ुल यदैन करते थे। सुन्न कुबरा बैकी जिल्द 2 सफ़ा 74 में है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। बाद लोग कहते हैं कि दुनिया में 2.5 कलंदर होते हैं, तो पहला कलंदर हसन बसरी रहमतुल्लाह है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह मक्का के ताबी हैं, ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इसके आगे लिखते हैं अबू ज़ुबैर मक्की, ये मक्का के ताबी हैं, ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह के शागिर्द थे। इब्न सरी रहमतुल्लाह ताबी हैं, रुकू को जाते रुकू सर उठाते रफ़ुल यदैन करते थे। अंस बिन मालिक रज़ी उनके शागिर्द थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम अंस बिन मालिक के शागिर्द थे इब्न सरीन। तो नमाज में रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इसी तरह नाफ़े रहमतुल्लाह जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, ये नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते थे, ताबी थे। अब्दुल्ला बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अब्दुल्ला बिन उमर उनके शागिर्द हैं, नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। अबू कलाबा रहमतुल्लाह जो मालिक बिन हुवैरिस रज़ी के शागिर्द हैं, ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और इसी तरह नुमान बिन अबी अयाश, ये नुमान जो है ये ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हैं, अबू अयाश इसकी कुनियत है। ये नुमान बिन ज़ैद बिन साबित ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, और मदीना में रहते थे। तजल्लियात सफदर के अंदर मास्टर अमीन अकाडवी देवबंदी लिखते हैं कि ये जो हैं मास्टर अमीन काडवी इसके मतलब लिखते हैं कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो सहाबा में मदीना के अंदर ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की तकलीद शख्सी की जाती थी, लोग इसकी तकलीद करते, इसकी पैरवी करते। तो इनके बेटे नुमान बिन अबी अयाश हैं, नुमान बिन ज़ैद बिन साबित, ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो इसी तरह हसन बिन मुस्लिम बिन अकील ये ताबी हैं, ये भी सहाबी के बेटे हैं, भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। कैस बिन साद बिन अबी वकास, ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते उठते रफ़ुल यदैन करते थे। याहजा बिन सईद कतान, ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। मकूर रहमत ताबी हैं, ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, इस तरह 18 ताबीन का ज़िक्र किया और 14 तबा ताबीन का ज़िक्र किया है। इसके बाद तबा ताबीन में याहजा बिन याहजा, इमाम मालिक बिन अंस, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और याहजा बिन मुईन, सफ़ियान बिन अय्याना, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इस तरह ये 14 ताबीन का तज़किरा करते हैं कि ये नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे।
اسحاق بن ابراہیم۔ تو 14 تابعین کا ذکر کیا جو نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ اور امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ مدینی رحمۃ اللہ جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، یہ نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اور فرماتے تھے میرے جتنے بھی استاد تھے تمام کے تمام نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے استاد یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ، یہ امام بخاری استاد رفع الیدین کرتے تھے اور فرماتے تھے جو رکوع کو جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز ناقص اور باطل ہے۔ اور امام بخاری کے استاد امام حمیدی، مسند حمیدی لکھنے والے امام حمیدی لکھتے ہیں کہ جو نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین نہ کرے، اور 10 صحابہ والی حدیث کا تذکرہ کیا ابو حمید سعدی والی، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز ناقص یا باطل ہے۔ تو میرے بھائیوں 18 تابعین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ 6 بڑے بڑے امام ہیں کتب ستہ کے، جس کو اصحاب ستہ بھی کہتے ہیں، اس کے امام ہیں اور مشہور و معروف حدیث کی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ تمام نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری یوٹیوب میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی 6 اماموں کا ذکر کیا اور کہتے ہیں یہ تمام کے تمام نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے اور میں ان کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ پیران پیر غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے اور میں اس کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں علامہ سائم چشتی ایمان ابو طالب کتاب کے اندر صفحہ 67 پر لکھتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اور الیاس قادری بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین جو کتاب ہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رکوع کو جاتے اور رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے۔ اور دیوبندیوں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں مفتی جمیل احمد نذیری نے رسول اکرم کے طریقہ نماز میں تجلیت صفدر کے اندر اور دیگر مفتی انوار رشید دیوبندی نے اس کو حملی لکھا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے تو یہ ان کے مقلد تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھا کر نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے۔ اور جو بھائی کہتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غیب کا علم جانتے ہیں، تو بھائیو وہ سوچ لیں کہ اگر پیر صاحب غیب کا علم جانتے تھے تو وہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، تو تمہیں بھی کرنا چاہیے کہ جس کو غیب کا علم ہو اور پھر اسے تو پتہ ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں، منسوخ ہوا تھا کہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مطابق منسوخ نہیں ہو، وہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور اس کے عقیدت مند کو بھی رفع الیدین کر کے اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام دار قطنی رفع الیدین کرتے تھے، امام دارمی رفع الیدین کرتے تھے، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان رفع الیدین کرتے تھے، امام عبدالرزاق، امام ابن ابی شیبہ یہ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ رفع الیدین کرتے تھے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف ہیں وہ رفع الیدین کرتے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ جو کہ مشہور و معروف امام ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ وہ بھی نماز شروع کرتے رکوع کو اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ رفع الیدین کرتے تھے، امام مازری رحمۃ اللہ رفع الیدین کرتے تھے، امام ابو زید
कैरवानी रफ़ुल यदैन करते थे, और इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह रुकू को जाते रुकू सर उठाते रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, ये तमाम उलमा कराम और इमाम, इसी तरह बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, फ़ारसी की किताब है, उसके पोता लिखता है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह भी रफ़ुल यदैन करते थे, और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी रफ़ुल यदैन करते थे। और इमामुल अंबिया की नमाज, ये फ़ारसी की किताब है, तो बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह का पोते ने लिखी है। वो लिखता है कि बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, पहली सदी, दूसरी, तीसरी सदी में मक्का के अंदर तमाम उलमा कराम और इमाम जो थे रफ़ुल यदैन करते थे, और आज भी मक्का के और मदीना के इमाम रफ़ुल यदैन करते हैं। तो मेरे भाइयों, इन सही हदीसों से पता चलता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।